मुरादाबाद पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा की 2024 में जनता सफाई करेगी। साथ ही उनके द्वारा गठबंधन को लेकर भी बातचीत की गई, जिसमें मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि आपके गठबंधन में कहीं दरार है, तो इंडिया गठबंधन की सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और इंडिया गठबंधन अब की बार प्रदेश और देश भर में मजबूती से लड़ेगी। और आगे कहा कि अब यूपी में सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन तय हो गया है, अब आगे मुरादाबाद सीट को लेकर भी बात की जाएगी। वहीं मीडिया कर्मियों ने पूछा कि मुरादाबाद से प्रत्याशी किसे उतार रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब चंद दिनों में यह भी तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी मैदान में आने वाला है। अखिलेश यादव द्वारा राजभर पर भी जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि राजभर रेडियो की तरह बजते रहते हैं। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि भाजपा में लूटमार की जा रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जनता के सामने भाजपा का सच सामने आ गया है। मुरादाबाद से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। बहुत ही पुराने नेता शफीकुर रहमान बख्श साहब, उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है। जब मुझसे मिले थे बिल्कुल स्वस्थ थे। मैं 20 तारीख को उन्हें देखने आना चाहता था, लेकिन किसी कारण मैं 20 तारीख को नहीं आ पाया। आज मैं हालचाल लेकर के डॉक्टरों से बातचीत करके, विधायक जॉल से मिलकर के और उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर के मैं आया हूं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगे। उनका इलाज अच्छा चल रहा है। यहाँ का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। डॉक्टरों की निगरानी में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और उस संस्था को चलाने वाले, उनकी निगरानी में उनका इलाज बहुत बेहतर चल रहा है। वो स्वस्थ होंगे। मुरादाबाद समाजवादियों का बहुत पुराना घर है। मुरादाबाद अपने कारीगरों के और कारोबार से दुनिया में पहचान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की वन डिस्ट्रिक्ट उस योजना के से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। व्यापारियों को या उद्योगपतियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। छापे पड़े होंगे, जीएसटी की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और कारोबार जिस हिसाब से चलना चाहिए था वो चला नहीं है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। हाल में ही जो परीक्षा हुई है, किसी भी कोने में उत्तर प्रदेश से आप जानकारी हासिल कर लें, हर नौजवान ये कह रहा है कि पर्चा लीक हुआ है या सॉल्वर्स ने पहले ही सॉल्व कर दिया था। व्हाट्सएप पे आंसर चल रहे थे और कुछ लोग तो कुछ ही समय में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके निकल आए। जहां पर 60 लाख के लगभग नौजवानों ने नौकरी के लिए टेस्ट किया हो और पेपर लीक हो गया हो। और मान लीजिए अगर इन्हीं में से बच्चे 1 लाख 100 में से 100 नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर या पूरे के पूरे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उनको रोजगार देगी? अगर हम 50 लाख भी मान लें जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक परिवार में 5 सदस्य जोड़ लें तो 50 लाख में 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। जो भी इनकी सरकार में परीक्षा हुई है सब में पेपर लीक हुआ है। किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भारत रत्न का प्रचार कर रहे थे। तो कम से कम अब बीजेपी के लोगों को किसानों की आय दोगुनी के लिए, और जब भारत रत्न दिया हो स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, तो किसानों की भी दुर्दशा को ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए। एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण, और गठबंधन होगा।
और बहुत जल्दी आपके मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा, किधर थोड़ा बताइए ना सर। हम मुरादाबाद में सर। जहाँ मुरादाबाद है वही मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर सर कांग्रेस सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। गाजीपुर से कल रायबरेली में इंडियन न्यूज के पत्रकार के साथ राहुल गांधी जी ने अभद्रता करी, उसके बारे में क्या विचार है? मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि एक पत्रकार साथी के साथ, अरे मुरादाबाद वाले आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए, एक बार तो हमारे साथ भी हंगामा किया था आपने, एफआईआर तक बात पहुंच गई थी। तो अब उनसे दोस्त कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा और पत्रकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। अमेठी रायबरेली क्या कांग्रेस किस में जाएगी? अमेठी और अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही सीट शेयरिंग पे क्या सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है। सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अभी आपको जब प्रेस करेंगे दोनों पार्टी के नेता तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 17 से ज्यादा जाएंगे। अरे इसका इन्हें पता है। अध्यक्ष जी, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट हुआ। 17 तक पहुंचने में क्या नहीं हुआ होगा। अध्यक्ष जी, गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दिया है आपने, एक गैंगस्टर के उसमें दोषी है वो, ये क्या मैसेज जाएगा, किस तरह से मैसेज जाएगा? अभी आपको मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है इस समय, लेकिन मैं कहूंगा कि शेयर करें आपसे। अभी प्रधानमंत्री जी किसी के कार्यक्रम में आए थे आपके पड़ोस में, उनका पुराना वीडियो देख लो। उस पुराने वीडियो में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सबसे बड़े माफिया हैं। ये कहा कि नहीं कहा? और अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो किसी चैनल पर उन्होंने कहा था। अब मैं क्या बात मानूं? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है? आपने देखा सीसीटीवी में कैसे बोर्ड के साथ लूट हो गई। जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हो, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? हमने आपने सबने देखा। इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। सुप्रीम